सिर झुका के उन शहीदों को है मेरा नमन, जिनके लिए उनकी जान से ज्यादा था प्यारा उनका बदन। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं विनीत दुबे। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे मंच पर जिस मंच से हमारे शहीदों को याद किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा, उनकी वीरता को याद किया जाएगा। आगरा के तमाम वरिष्ठ कवि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और इन कवियों की जुबानी हम सुनेंगे अपने देशभक्तों की कहानी। धन्यवाद विनीत जी। मैं संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से पहले ओज के कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैं भारत की माटी का अभिनंदन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। मैं भारत की माटी का अभिनंदन करने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। बैसाखी के पर्व शहादत को तुम भूल नहीं जाना, बैसाखी के पर्व शहादत को तुम भूल नहीं जाना। मैं वीर शहीदों की धरती का वंदन करने आया हूँ, मैं वीर शहीदों की धरती का वंदन करने आया हूँ। इसी श्रृंखला में मैं पहले ओज कवि जो आगरा से हमारी ईशान देव जी से इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। ईशान देव। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। न्यूज स्टेट के सम्मानित सभी दर्शकों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहता हूँ। पहला छंद मैं निवेदित करना चाहता हूँ उन शहीदों को जिनकी वजह से, जिनके बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को मना पा रहे हैं। कि जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए। जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते चले गए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं देशभक्ति की कुछ पंक्तियां सीधे सीधे आपके बीच में उनसे आपको जोड़ना चाहता हूं कि ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। लेकर अपने गीत छंद में देश जगाने निकला हूं, नव भारत निर्माण हेतु कुछ स्वप्न सजाने निकला हूं। भारत की गूंज युगों तक हो जब तक आकाश अनंत रहे, धर्म युक्त माहौल बने हर मन के भीतर संत रहे, और हमारी शक्ति से परिचित ये दिग दिगंत रहे। प्रगति पथ पर प्यारा भारत हो प्रलय काल पर्यंत रहे। उन्नति विकास शक्ति संचय रफ्तार 2 गुना बढ़ जाए, और विश्व में भारत का सत्कार 100 गुना बढ़ जाए। युवा हमारे आज यहाँ शेखर सुभाष के जैसे हो, ऊंचा हो मस्तक माता का सत्कर्म हमारे ऐसे हो, तो सिंहों के जैसा कर गर्जन हर कदम कदम दमदार चले। संपूर्ण विश्व में अब फिर से भारत का ही अधिकार चले। ये एक बार की बात नहीं, अब तो ये बारंबार चले। भारत माता के बेटों के पीछे ही संसार चले। बहुत बढ़िया, अद्भुत। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया ईशान देव, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए, ये हिंदुस्तान का तिरंगा ये सिर्फ और सिर्फ वीरगति के प्राप्त हुए उन शहीदों को ही सम्मानित नहीं करता, ये सम्मानित करता है उन बहनों को जो राखियां थाल में सजाए हुए बैठे अपने भाई का इंतजार कर रहे होंगे। वो सम्मान करता है उन माताओं को जो एक बेटा अगर शहीद हो जाता है तो दूसरा बेटा भी सरहद पर भेजने से चूकती नहीं है। मैं इसी मुक्तक के माध्यम से एक बहन के मन की बात, एक माँ के चरणों की रज को प्रणाम करता हुआ मैं 4 पंक्तियों के साथ ही बुलाना चाहूंगा जो आज हमारे बीच नैनीताल नहीं, ये नेपाल और जो आगरा में फिलहाल है। हमारा सौभाग्य है कि दीक्षा रिसाल जी हमारे बीच हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपको समर्पित करना चाहूंगा कि वतन पर सर कटाने को जो अपने लाल देती है, वतन पर सर कटाने को जो अपने लाल देती है, बहन वो धन्य है जो राखियों के थाल देती है। वतन पर सर कटाने को जो अपने लाल देती है, बहन वो धन्य है जो राखियों के थाल देती है। शहादत एक की तो दूसरा बेटा समर्पित कर,
यहाँ माँ चूम कर मुख और टीका भाल देती है, यहाँ माँ चूम कर मुख और टीका भाल देती है। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच ओजस्वी वाणी लिए हुए दीक्षा रिसाल जी हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आएं और अपने ओजस्वी काव्य पाठ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, और न्यूज स्टेट के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी सिलसिले में जैसे तिरंगा कैसे हमारे मान सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करता है, उसी तिरंगे को समर्पित 4 पंक्तियां। स्वागत है। हिमालय की चोटी पर ये लहराता है शान से, हिमालय की चोटी पर ये लहराता है शान से, मस्त पवन के साथ ये बातें करता आसमान से, मस्त पवन के साथ ये बातें करता आसमान से। ये तिरंगा शान हमारा कोई न झुका पाएगा, यह तिरंगा शान हमारा इसे न झुका पाएगा। आंधी चाहे जोर लगाए टकराए जी जान से, आंधी चाहे जोर लगाए टकराए जी जान से। भटकोगे जब दुनिया भर में लौट के घर को आओगे, भटकोगे जब दुनिया भर में लौट के घर को आओगे, माँ के आंचल के जैसा ही सुख तुम इसमें पाओगे। वाह वाह। माँ के आंचल के जैसा ही सुख तुम इसमें पाओगे। देश पर आए जाने वाले कौन तुम्हें अपनाएगा, देश पर आए जाने वाले कौन तुम्हें अपनाएगा। आओ इसके छाँव में तुम सम्मान से जी पाओगे, आओ इसके छाँव में तुम सम्मान से जी पाओगे। और देखिए कि हम शहीदों की बातें करते हैं और शहीद हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। जब हमारे अमर शहीद, देखिए गीत के बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। वाणी अमर शहीदों की तुम हरगिज मत भुला देना, हम ओर तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना, हम ओर तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना। आंखें मूंदी है हमने पर वे स्वप्न अभी तक जिंदा है, आंखें मूंदी है हमने पर वे स्वप्न अभी तक जिंदा है। कतरा कतरा लहू से हमने इस माटी को सींचा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शानदार पढ़ा आपने दीक्षा जी, बहुत बहुत शानदार पढ़ा आपने। और सच बताएं कि अगर हम हिंदुस्तान या सरहद पर शहीद होने वाले उन वीरों की शहादत के ऊपर 2 पंक्तियां भी अगर हम मन से पढ़ सके, दिल से पढ़ सके, तो समझिए इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। 18 साल 8 महीने 8 दिन का पश्चिम बंगाल का एक युवा व्यक्ति, जिसे हम खुदीराम बोस कहते हैं, वो फांसी दे दी गई क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी। तब मैं कहना चाहूंगा कि ये शहादत उम्र नहीं देखती, ये शहादत केवल भावनाएं देखती है, समर्पण देखती है, शौर्य देखती है, बलिदान देखती है। तब मैं कहना चाहूंगा, एलिस अवस्थी जी को बुलाने से पहले बंग भूमि की तरुणाई ने गोरों को ललकारा था और भारत के कण कण से निकला वंदे मातरम नारा था। खुदीराम की देख शहादत ब्रिटिश हुकूमत कांप उठी, खुदीराम की देख शहादत ब्रिटिश हुकूमत कांप उठी। उसकी हिम्मत के आगे तो स्वयं काल भी हारा था, उसकी हिम्मत के आगे तो स्वयं काल भी हारा था। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा एक अंतर्राष्ट्रीय ओजस्वी कवि हमारे बीच जो बैठे हुए हैं, एलिस अवस्थी जी, जो आगरा से ही हैं। आप अपना काव्य पाठ पढ़ें और अपनी इस ओज की इस काव्य गोष्ठी में अपनी आहुतियां दें। एलिस अवस्थी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुएं फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं, बाजुएं फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। ऐ देश के दुश्मन सुनो, ये आखिरी चेतावनी है, इस भूमि ने गीदड़ नहीं
सब शेर के सावत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे। क्या बात है। दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे। जो एक कदम भी बढ़े अगर सीमा पर बलवा कर देंगे। और तू फिक्र न बहुत करना बढ़िया। भारत माँ, तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं। आ गए किसी दिन जिद पर तो सब जलवा जलवा कर बहुत देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली। गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। और कहते थे अनपढ़ नालायक। सर, ये वही देश है जहां दिल्ली के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से आवाज आती थी कि सेना में तो वे लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तब उनके गाल पर तमाचा मारता हूं। ये भारत सुन रहा है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। और कहते थे अनपढ़ नालायक उन मतवाले दीवानों ने निज शीश कटा भारत माता के नाम जवानी लिख डाली। जिंदाबाद, भारत माता के नाम जवानी लिख डाली। छोटी सी कविता युवाओं के नाम पढ़ता हूँ कि कौन है भारत के युवा। स्वागत। कि हम मरुस्थलीय नूतन प्रसून, हम उग्र उदध के मानसून, हम मृत्युलोक के कल्प वृक्ष, हम नारायण के नयन नक्ष, हम दिव्य क्षीर सागर का जल, हम हैं भारत का बक्षस्थल, हम अर्जुन के नाविकीय बाण, हम षष्टि नियंता सूक्ष्म प्राण, हम ऋषि दधीच के अस्थिर वज्र, हम चक्रपाणि के काल चक्र, हम औषधित्व निर्मल गंगा, हम तुंग अचल कंचन जंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत काव्य पाठ एलएस जी, अद्भुत काव्य पाठ। मैं उन कुछ विद्रोहियों को उनसे प्रार्थना करूं या उनको मैं अपनी तरफ से चेतावनी दूं कि इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका कर्ज चुकाना होगा। और भारत माता के चरणों में तुमको शीश झुकाना होगा। मैं इसी श्रृंखला में हमारे बीच एक स्थापित कवित्री जो ओज को जीती हैं, ओज को गाती हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रुति सिन्हा जी से कि कृपया अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आत्मीय आभार डॉक्टर साहब। आप सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। कुछ पंक्तियों को रखते हुए सीधे सीधे एक गीत पर आती हूँ कि जो लहू देकर हमारे वास्ते लाए बहार, ढूंढती हूँ मैं वतन में उन शहीदों की मजार। बहुत बढ़िया। और वह भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिवाजी का लहू इस जमीन पर कटने वाले हर सिपाही का लहू चंद सिक्कों के लिए खोए हुए हैं ईमान। इन शहीदों की शहादत से हैं हम अनजान। और ये सियासत के नजारे आज भी गुलजार हैं, ये सियासत के नजारे आज भी गुलजार हैं। वाकई 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 अपने वतन के हम भी तो गद्दार हैं, वाकई अपने वतन के हम भी तो गद्दार हैं। और चलिए सीधे सीधे एक गीत की कुछ पंक्तियां। आदमी का आदमी की सांस में घुलता जहर, देखिए हर ओर अपना मोम सा पिघलता शहर। आदमी का आदमी की सांस में घुलता जहर, देखिए हर ओर अपना मोम सा पिघलता शहर। खिलखिला कर हंस रही है धूप जलते पाँव पर, कुछ नहीं होता यकीन गुलमोहर की छाँव पर। बहुत बढ़िया। खिलखिला कर हंस रही है धूप जलते पाँव पर, कुछ नहीं होता यकीन अब गुलमोहर की छाँव पर। हाथ में ताने हुए खंजर खड़ा है दोपहर, पारे आंगन के थकी बैठी हुई है चांदनी।